हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स इन आर इंग्लिश क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th का जो रिसोल्यूशन हमारी बुक है उसका 4th चैप्टर, जिसका जो टाइटल है वो है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जिसका अर्थ होता है बिना पैरों के पद चिन्ह। तो देखिए स्टूडेंट्स, उसके क्वेश्चन आंसर आज हम आपको कराते हैं। हाँ, तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए जो चैप्टर लाए हैं फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जिसका कि हमको नाम से ही पता चल रहा है। फुटप्रिंट्स यानी कि पद चिन्ह, विदाउट यानी के बिना, और फीट यानी पैर, यानी कि बिना पैरों के पद चिन्ह। अब स्टूडेंट्स, जब आपने सुना कि बिना पैरों के पद चिन्ह कैसे बन सकते हैं तो आप भी आश्चर्य में पड़ गए होंगे, लेकिन आपको आश्चर्य में पड़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम आपको इसका पूरा जो एक्सप्लेनेशन है वो करके बताएंगे कि किस प्रकार से इसमें होता है कि बिना पैरों के ही पद चिन्ह छप जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें होता क्या है कि एक साइंटिस्ट होता है, और जो साइंटिस्ट होता है उसका नाम होता है ग्रिफिन। वो क्या होता है कि कुछ ऐसे ड्रग्स स्वेलो करता है जिनसे कि वह बिल्कुल अदृश्य हो जाता है, और अदृश्य होने के बाद जहाँ जहाँ भी वो जाता है केवल उसके पद चिन्ह छपते हैं। लोग बाग ये देखकर बड़े आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि आखिर व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन ये पद चिन्ह कहाँ से छपते जा रहे हैं। अचानक होता क्या है कि वो लंदन की गलियों में जाता है। लंदन की गलियों में दो लड़के होते हैं जो कि उसके पद चिन्हों को देखकर वो भी बहुत सरप्राइज होते हैं कि आखिर ये पद चिन्ह कहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि कोई व्यक्ति तो दिखाई नहीं दे रहा है। लंदन की गलियों में जाकर ये कुछ स्टेप्स चढ़ता है। उन स्टेप्स पे देखता है, वो लड़के देखते हैं कि बिना व्यक्ति के ही वो पद चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, होता क्या है कि ये जो ग्रिफिन नाम का साइंटिस्ट होता है, ये कुछ ड्रग्स निगलता है। उन ड्रग्स को निगलकर क्या होता है कि इसका जो पूरा बॉडी होती है वो पूरी बॉडी अदृश्य हो जाती है, लेकिन इसके पद चिन्ह जो होते हैं वो छपते चले जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसी से रिलेटेड ये पूरा चैप्टर है, जिसके कुछ मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम आपके सामने लाए हैं। और ये क्वेश्चंस ऐसे इम्पोर्टेंट हैं कि आपके एग्ज़ाम में 100% निश्चित रूप से इनमें से एक क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन जरूर आएगा। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, व्हाई डिड मिसेस हॉल फॉल डाउन इन हिस्टेरिक्स। कि जो मिसेस हॉल होती हैं, यानी कि जब जो ग्रिफिन है वो जाकर किसी के यहाँ किराए पर रहता है, तो वहाँ पे जो मकान मालकिन होती हैं मिसेस हॉल, वो जब इनसे मिलती हैं तो इसके कारनामों को देखकर क्या होता है कि वो एक दिन अचानक डर की वजह से, भय की वजह से सीढ़ियों में गिर जाती हैं। तो देखिए, व्हाई डिड मिसेस हॉल फॉल डाउन इन हिस्टेरिक्स। हिस्टेरिक्स का मतलब होता है घबराकर, कि जो मिसेस हॉल होती हैं वो घबराकर अचानक जो है क्यों गिर जाती हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें ग्रिफिन कुछ ऐसे कार्य करता है जिनसे केवल मिसेस हॉल ही नहीं बल्कि वहाँ जितने भी लंदन के लोग थे वो सब देखकर आश्चर्य में पड़ गए थे। लेकिन मिसेस हॉल का तो इससे सामना हो जाता है, और इस वजह से जब वो रूम में अचानक कुछ देर पहले जब वो रूम को छोड़कर जाती है तो वो देखती है वहाँ पे जो ग्रिफिन था वो प्रेजेंट था, लेकिन कुछ ही देर बाद जब वो फिर से रूम में जाती है तो वो देखती है कि बिल्कुल रूम खाली था, कोई नहीं था, और रूम खुला हुआ था लेकिन वहाँ पे कोई नहीं था। तो देखिए, व्हाई डिड मिसेस हॉल फॉल डाउन इन हिस्टेरिक्स की जो मिसेस हॉल होती हैं वो आखिर ऐसा क्या, ग्रिफिन ऐसा क्या करता है जिससे वो घबराकर गिर जाती हैं। तो देखिए, मिसेस हॉल डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट द साइंटिस्ट रूम। होता क्या है कि मिसेस हॉल जो होती हैं वो चाहती हैं कि मैं क्यों ना ये जो हमारे किराएदार आया है इसके रूम का एक बार छानबीन करूं। तो क्या होता है कि जो ग्रिफिन होता है वो घर से बाहर चला जाता है। उस समय मिसेस हॉल उसके रूम में जाने का निश्चय करती है। देखिए, यहाँ पे जो ये इन्वेस्टिगेट आया है इसका मतलब होता है खोजबीन करना। तो जो मिसेस हॉल होती हैं वो सोचती हैं कि आज अच्छा मौका है कि इस साइंटिस्ट के रूम की खोजबीन की जाए। तो मिसेस हॉल डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट द साइंटिस्ट रूम। मिसेस हॉल ने यह निश्चय किया कि आज वो उस वैज्ञानिक के रूम का इन्वेस्टिगेशन करेंगी, यानी छानबीन करेंगी। शी फाउंड इट एम्प्टी, लेकिन
जैसे ही वो वहां जाती हैं वो देखती हैं कि वो रूम बिल्कुल खाली था। एम्प्टी का मतलब होता है रिक्त, कि वो रूम बिल्कुल खाली था। द बेडरूम चेयर स्प्रैंग अप इन द एयर। और भी आश्चर्य की बात यह थी कि जो चेयर थी उस रूम में वो हवा में उड़ रही थी। उसे आश्चर्य हुआ, रूम खुला हुआ है, कोई भी अंदर है नहीं, और जो चेयर है वो जमीन में रखी होने के बजाय हवा में झूल रही है। एंड चार्ज्ड एट हर। और जैसे ही वो वहां से मुड़ने लगती है, वो जो चेयर होती है वो उसके पीछे उसे धक्का मारती है। सो शी फेल डाउन। और जैसे ही उसको, यानी कि मिसेज हॉल को, जैसे ही उस कुर्सी का धक्का लगता है वो सीधी जाकर गिर जाती है। तो वो जो मिसेज हॉल है वो एकदम घबरा जाती है कि कमरे में कोई भी नहीं है, और फिर भी ये जो चेयर है अपने आप ही जीवित होकर इसने मुझे धक्का कैसे मारा, और अपने आप ही फिर दरवाजा बंद हो जाता है, उसको लॉक लग जाता है। इस वजह से जो मिसेज हॉल होती हैं वो घबरा जाती हैं कि निश्चित रूप से इस कमरे में तो कोई जादू टोना हो गया है, या कोई भूत प्रेत का निवास निश्चित रूप से है, जो अपने आप ही चीजें, जो निर्जीव चीज हैं, वो जीवित होकर मेरे खिलाफ आ रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डिड ग्रिफिन बिकम फ्यूरियस। कि जो ग्रिफिन था वह एकदम क्यों घबरा गया, वह एकदम बेहोशी की स्थिति में क्यों आ गया। तो देखिए स्टूडेंट, ग्रिफिन बिकेम फ्यूरियस बिकॉज मिसेज हॉल एंटर्ड हिज रूम। अचानक होता क्या है कि ग्रिफिन अपने नॉर्मल वेश में होता है, तो अचानक जो मिसेज हॉल होती हैं वो उसके कमरे में प्रवेश कर जाती हैं। हिज रूम विदाउट हिज परमिशन, बिना उसकी आज्ञा के। अब वो जो ग्रिफिन होता है वो अपनी नॉर्मल स्थिति में होता है, इसलिए उसे ये नहीं पता होता है कि अब रूम में कोई आ भी सकता है। उसने अपना जितना भी वेश होता है वो बिल्कुल नॉर्मल किया हुआ होता है, और जो मिसेज हॉल है उसे देखकर चौंक जाती हैं कि मैं इनको रोजाना किस रूप में देखती हूँ और आज ये किस रूप में है। शी ट्राई टू इन्वेस्टिगेट हिज रूम, क्योंकि वो चाहती थी कि वो उसके कमरे का इन्वेस्टिगेशन कर सके, इस वजह से वो उसके रूम में आई थी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि वहां पे जो ग्रिफिन है वो अपने नॉर्मल वेश में था, तो उसे देखकर वो भी घबरा गई। और हुआ क्या कि जो ग्रिफिन था वो इसलिए घबरा गया क्योंकि उसने, यानी मिसेज हॉल ने उसे उसके नॉर्मल वेश में देख लिया था। Why was the scientist wandering in the streets? अब बात आती है कि ये जो ग्रिफिन नाम का साइंटिस्ट था, ये है गलियों में, यानी कि लंदन की गलियों में क्यों घूम रहा था। स्टूडेंट्स, जिस टाइम की यह बात है उस टाइम बहुत ज़्यादा सर्दी थी, और सर्दी की वजह से इस वंडरर को, यानी कि इस साइंटिस्ट को बिना कपड़ों के पूरी लंदन की गलियों में घूमना पड़ रहा था। क्योंकि जब भी ये ड्रग्स स्वेलो करता था तो इसका एक रूल और था कि इनको अपनी बॉडी के जितने भी कपड़े थे सारे उतारने पड़ते थे, तभी वो वहां से डिसअपियर हो सकता था। तो स्टूडेंट्स, उसके लिए लंदन की गलियों में इतनी चिल सर्दी में वहां पे घूमना बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी वो घूम रहा था। तो इसमें यही पूछा गया है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि ग्रिफिन को इतनी सर्दी में लंदन की गलियों में घूमना पड़ रहा था। द साइंटिस्ट वॉज वंडरिंग इन द स्ट्रीट्स बिकॉज, जो ग्रिफिन था यानी वैज्ञानिक था, वह उन गलियों में इसलिए घूम रहा था बिकॉज, क्योंकि द साइंटिस्ट वॉज अ लॉलेस पर्सन, क्योंकि जो साइंटिस्ट था वह एक ऐसा व्यक्ति था जो कानून को नहीं मानता था, जो नियमों को नहीं मानता था, नियमों का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति था। लॉलेस मतलब जो नियमों को ना माने, यानी कि वो नियमों को नहीं मानने वाला व्यक्ति था, वो गैर कानूनी रूप से हर काम करता था। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम, इतना ही नहीं, उसका जो मकान मालिक था, यानी कि जिस मकान में वो किराए पर आकर रह रहा था, उस मकान का जो मकान मालिक था वो भी उसे पसंद नहीं करता था। एंड ट्राइड टू इजेक्ट हिम, और इजेक्ट का मतलब होता है निकालना, यानी कि जो उसका मकान मालिक था वो चाहता था कि ये जल्द से जल्द मेरे इस मकान में से निकल जाए। टू द हाउस, उसके घर में से। ही लेफ्ट द विलेज, उसने, जो साइंटिस्ट था उसने ज्यादा शोर शराबा होने की वजह से एक गांव को भी छोड़ दिया था। एंड बिकम अ होमलेस वंडरर, और फिर जब उसे कहीं ठौर ठिकाना नहीं मिला रहने के लिए, तो फिर उसने
उसने ये सोच लिया कि अब मुझे लंदन की गलियों में ऐसे ही घूमना पड़ेगा। इस वजह से जब तक उसके लिए दूसरे मकान का इंतजाम नहीं हो रहा था तब तक वो लंदन की गलियों में ऐसे ही घूम रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डिड ग्रिफिन डू इन अ थियोरेटिकल कंपनी, कि जो ग्रिफिन था वो थियोरेटिकल कंपनी में क्या कर रहा था, यानी उसने क्या किया वहां पर जाकर। थियोरेटिकल कंपनी का मतलब होता है जहां पर लोग वेश बदलकर अपना नाटक या अपना प्ले प्रस्तुत करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए ये ग्रिफिन के संबंध में क्या था। ही एंटर्ड इन थियोरेटिकल कंपनी, उसने एक नाटकीय मंच की कंपनी में प्रवेश किया। ही केम आउट वियरिंग बैंडेजेस वाउंड हिज फॉरहेड, सबसे पहले तो उन्होंने क्या किया कि अपने पूरे फेस पर यानी अपना जो फोरहेड था उस पर बहुत सी बैंडेजेस यानी पट्टियां बांध ली, लपेट ली। ही वर डार्क ग्लासेस, उसने क्या किया कि जो उसके आंखें थी उन पर डार्क ग्लासेस यानी पहन लिए, यानी कि बहुत गहरे रंग का चश्मा पहन लिया यानी काले रंग का। फॉल्स नोज, एक नकली नाक लगा ली। बुशी साइड विस्कर्स, इतना ही नहीं उसने अपनी बहुत काले रंग की बड़ी बड़ी मूछें लगा ली। एंड आ लार्ज हैट, और एक बहुत बड़ी उसने जो है कैप ओढ़ ली। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि किस प्रकार से जो ग्रिफिन था उसे अपनी वास्तविकता छिपाने के लिए कितनी ही मुसीबतों का सामना करना पड़ा, और मुसीबतों का सामना करने से वह नहीं घबराया और आगे भी वो इसी तरह से कभी किसी रूप में कभी किसी रूप में लंदन की गलियों में भटकता रहा। तो स्टूडेंट्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाई डिड ग्रिफिन लीव लंदन, कि जो ग्रिफिन था उसने लंदन को क्यों छोड़ा। देखिए ग्रिफिन लेफ्ट लंदन, ग्रिफिन ने लंदन को छोड़ा बिकॉज, क्योंकि इट वाज आ क्राउडेड प्लेस। सबसे मेन बात ये थी कि जो लंदन था वह बहुत ज़्यादा भीड़ वाला स्थान था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती थी। इट वाज नॉट आ सेफ प्लेस फॉर हिम, वह उसके लिए सुरक्षित स्थान नहीं था। जो लंदन था वह ग्रिफिन के लिए एक सुरक्षित स्थान नहीं था, क्योंकि जो ग्रिफिन था वह जो भी काम करता था, यानी कि ये जो ड्रग्स लेने का काम करता था या डिसअपियर होने का जो काम करता था, यानी वो एक साइंटिस्ट था, उसके लिए उसको एक शांत जगह की आवश्यकता थी, और इस पर्पज के लिए लंदन उसके लिए एक सेफ प्लेस नहीं था। ही कुड बी अरेस्टेड एंड जेल, उसे वहाँ पर गिरफ्तार भी किया जा सकता था और जेल में डाला जा सकता था, क्योंकि उसने वहां पर रहते हुए कई ऐसे कारनामे किए जिससे पुलिस की और गांव वालों की नज़र सीधे उसी पर टिकी हुई थी। देयर एज ही रॉब्ड द शॉपकीपर इन द थियोरेटिकल कंपनी, उसने थियोरेटिकल कंपनी में एक जो दुकानदार था वहां पर उस पर भी हमला किया था, उसे लूट लिया था और उसके सारे पैसे लेकर वो भाग भी गया था। ही एंटर्ड इलीगली आ रेस्टोरेंट, इतना ही नहीं वह गैर कानूनी रूप से एक रेस्टोरेंट में यानी ढाबे में भी घुस गया था। ही सेट फायर टू द हाउस ऑफ हिज फर्स्ट लैंडलॉर्ड, और इतना ही नहीं उसने अपने पहले मकान मालिक के घर में भी आग भी लगा दी थी। तो स्टूडेंट्स कोई एक कारण नहीं था जिसकी वजह से उसे लंदन छोड़ना पड़ा था, इसके बहुत से कारण हुए जिसकी वजह से जो ग्रिफिन था उसे लंदन छोड़ना पड़ा। सबसे मेन बात तो ये थी कि वह भीड़ वाला स्थान था और उसे अपना पर्पस पूरा करने के लिए एक शांत स्थान की आवश्यकता थी। दूसरी बात यह थी कि उसने लंदन में रहते हुए कुछ इतने कांड कर दिए थे जिसकी वजह से उसे लंदन को छोड़ना ही पड़ा, क्योंकि पुलिस उसके पीछे थी, आसपास के लोग भी सब उसकी हकीकत जान चुके थे, इस वजह से उसे लंदन छोड़ना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट हैपेंड व्हेन मिस्टर जेफर ट्राई टू गेट होल्ड ऑफ द साइंटिस्ट। अंत में जब उस वैज्ञानिक की जो असलियत थी वो सबके सामने आ जाती है तो एक कांस्टेबल, जेफर जो था वो एक कांस्टेबल था, उसको बुलाया जाता है उसे पकड़ने के लिए। तो स्टूडेंट जब वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है तो उसके साथ क्या घटित होता है देखिए। व्हेन जेफर ट्राई टू गेट होल्ड द साइंटिस्ट, जैसे ही जेफर उस वैज्ञानिक को पकड़ने का प्रयास करता है, ही बिकम्स इनविजिबल। सबसे पहले तो जो साइंटिस्ट होता है वो इनविजिबल यानी कि अदृश्य हो जाता है बाई
थ्रोविंग हिज क्लोथ्स, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अदृश्य होने के लिए उसे कुछ ड्रग्स स्वेलो करने पड़ते थे और अपने जितने भी बॉडी पर उसके क्लोथ्स होते थे उनको रिमूव करना पड़ता था। तो उसने सबसे पहले तो अपने जितने भी क्लोथ्स थे उन सबको रिमूव किया, यानी फेंका, 1 by 1, एक एक करके। नाउ जेफर्स वॉज ट्राइंग टू स्ट्रगल एन इनविजिबल पर्सन इन गेटिंग ब्लॉज फ्रॉम नोवेयर। अब क्या होता है कि जैसे ही वो अपने सारे क्लॉथ्स रिमूव कर देता है और ड्रग्स स्वेलो कर लेता है, उसके बाद वो इनविजिबल हो जाता है, यानी ग्रिफिन इनविजिबल हो जाता है। और उसके बाद जो जेफर्स है वो कोशिश करता है कि उसे पकड़े, लेकिन जैसे ही वो उसे पकड़ने का प्रयास करता है उसे पता नहीं चल पाता है कि आखिर उस पे कहाँ से मुक्के पड़ रहे हैं। उस पर आगे पीछे बाएं दाएं सब तरह से मुक्के पड़ने लगते हैं, लेकिन उसे ये नहीं पता चलता कि ये मुक्के पड़ कहाँ से रहे हैं, बिकॉज जो ग्रिफिन था वो बिल्कुल इनविजिबल हो जाता है, लेकिन जो भी वो वार करता है वो सीधे जेफर्स पर आते हैं। एट द एंड, और अंत में होता क्या है, जेफर्स वॉज नॉक्ड अनकॉन्शियस। उसके मुक्कों की मार से जो जेफर्स होता है वो बिल्कुल बेहोश यानी अचेत होकर वहां पे गिर जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे 4th चैप्टर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के क्वेश्चन आंसर, जो है मैं समझती हूँ आपको पूरी तरह से अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। तो स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक्स।